चलिए, सबसे पहले अभय दुबे जी, क्या कांग्रेस दलित, पिछड़े, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए प्रधानमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं, हमारे घोषणा पत्र में मुस्लिम शब्द नहीं है, लेकिन हां, हम लोगों ने कहा है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और हमने वो कराई भी थी। हम जब 2010 में पार्लियामेंट में ये कानून पास किया, 2011 से हमने प्रारंभ की, लेकिन जब वो पूरी हुई और 2013 में हजारों एक्सेल शीट रजिस्ट्रार जनरल को दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उसने उसको छुपा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पूछा गया तो प्रधानमंत्री जी ने शपथ पत्र देकर कह दिया कि आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, एंट्री 69 ये केंद्र का अधिकार है, हम नहीं कराना चाहते। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब बात होती तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कहते कि नहीं, हम उसके पक्ष में हैं। ये प्रधानमंत्री जी जो एक्सरे की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय मिल जाए, ताकि उनकी गिनती, उनकी आर्थिक परिस्थितियां सामने आ जाए, जिस प्रकार बिहार में आई है। मगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि उनके धन्ना सेठों को 1600 करोड़ रुपए रोज की आमदनी वो कमवा दें और किसानों के हिस्से सिर्फ 27 रुपए रह जाए, तो ये राहुल गांधी होने देने वाला नहीं है। 12 करोड़ युवाओं के रोजगार आप छीन ले, 84% की आमदनी प्रधानमंत्री कम कर दें, ये कांग्रेस पार्टी होने देना नहीं चाहती। जब आप हीरे पर 1.5% का जीएसटी लगाएं और नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री लगातार 7 साल से आपको चिट्ठी लिखते रहे कि 12 से 18% तक कृषि उपकरणों पर जीएसटी लग रहा है, प्रधानमंत्री जी सर, लास्ट 30 सेकेंड, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? कम कीजिए, वो प्रधानमंत्री जी नहीं करना चाहते। तो ये जो सामाजिक अन्याय है, इसके खिलाफ न्याय की बात हम मुखरता से करते रहेंगे। मुस्लिम आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? अभी 17 सेकंड है जवाब देने के लिए। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, दिवाली, रमजान, कब्रिस्तान, शमशान, मटन, मछली, यही तो उनके पास है। इसके अलावा संदर्भ क्या है? ठीक है, टाइम अप। अगला सवाल अब प्रेम शुक्ला जी, आपसे 2 मिनट मिलेंगे। आप सत्ता में आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आरक्षण के समर्थन में रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस का यह रिकॉर्ड रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार का आरक्षण छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इन्होंने, आंध्र प्रदेश की सरकार जब इनकी आई, तब इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण देने की योजना का अमलीकरण करने का प्रयास किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन इन्होंने बैठाया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जो बाद में कालांतर में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कांग्रेस के सांसद भी रहे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा, जबकि संविधान सभा यह स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर आरक्षण की बुनियाद पर ही हुआ। एक बार इस देश को तोड़ने का कुकर्म कांग्रेस कर चुकी है, दूसरी बार तोड़ने पर क्यों आमादा है भाई? और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की यह भी रिपोर्ट थी कि जो ओबीसी जातियां हैं, उन ओबीसी जातियों का 6% आरक्षण भी छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाए। और कांग्रेस की जो बगल बच्चा पार्टियां हैं, कांग्रेस की बगल बच्चा भी कर्नाटक का आज ही जो है, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, वहां पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की रिपोर्ट है कि इन्होंने सारे मुसलमानों को जो है ओबीसी में शामिल कर दिया है। सारे मुसलमान ओबीसी हैं क्या? और तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से पश्चिम बंगाल में अधिकांश ओबीसी की सूची में मुसलमानों को शामिल कर दिया है, सबने देखा ही। तो ये पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण छीनकर मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहते हैं, ये इरादा साफ है।